सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। उनमें से बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी और रीडिंग मीन्स पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना। आज हम लोग दोस्तों इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और जो आपके बोलने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो इसको दोस्तों कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? विल, WILL। तो W से व लिख दिया और ये वी और ये ल, विल यू, LEARN, लर्न। विल यू लर्न इंग्लिश? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोल सकते हो कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई विल लर्न। मैंने आपको बताया, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा। अगर आपको बोलना है कि शायद मैं इंग्लिश सीखूंगा तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई मे, MAY, ये म लिख दिया और एक की मात्रा, आई मे लर्न इंग्लिश। आई मे लर्न इंग्लिश, शायद मैं इंग्लिश सीखूंगा। इसके साथ आप बोल सकते हैं कि आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश सीखूंगा। आई माइट, MIGST, तो MI हो गया माई और ट हो गया माइट। आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश सीखूंगा। अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, या आपकी चॉइस है, तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि वाई विल यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखेंगे? आप इंग्लिश क्यों सीखोगे? वाई मतलब क्यों। वाई विल यू लर्न इंग्लिश? वाई विल यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखोगे? तो आप बोल सकते हो कि आई विल लर्न इंग्लिश, मैं आई विल लर्न इंग्लिश सो दैट मतलब ताकि, ये SO से हो गया सो, ये है दैट, सो दैट, ताकि आई कुड बी परफेक्ट इन इंग्लिश। आई कुड बी परफेक्ट इन इंग्लिश। परफेक्ट माने होता है सबसे बढ़िया। आई कुड, कहने का पास्ट है दोस्तों, कुड। आई कुड बी परफेक्ट इन इंग्लिश, ताकि मैं इंग्लिश में सबसे बढ़िया हो सकूं। अब अगला सवाल है कि अगर सामने वाले से आप पूछते हो या किसी तीसरे के बारे में पूछते हो, विल ही या शी लर्न इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश सीखेगा? लड़का है तो क्या बोलेंगे दोस्तों? विल ही लर्न इंग्लिश। अगर लड़की है तो विल शी लर्न इंग्लिश? विल ही या शी लर्न इंग्लिश? विल ही लर्न इंग्लिश या विल शी लर्न इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश सीखेगा या क्या वह इंग्लिश सीखेगी? तो सामने वाले ने कहा
आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो उसने कहा आस्क हिम, लड़का है तो क्या पूछेगा, आस्क हिम, उससे पूछो। अगर लड़की है तो आस्क हर, उससे पूछो। तो उसने पूछा, जो उसने जवाब दिया उसको हम लोग देखते हैं। अगर वो उसने कहा होगा कि हाँ मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो उसका जवाब वो बता रहा है उसको, ही या शी विल लर्न इंग्लिश, ही या शी विल लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखेगा। लड़की है तो वह इंग्लिश सीखेगी। अगर उसका जवाब यह है कि शायद वह इंग्लिश सीखेगा, शायद वह इंग्लिश सीखेगा, तो ही या शी में लर्न इंग्लिश। अगर उसका जवाब होता है तो वो बोलेगा ही में लर्न इंग्लिश, शायद वह इंग्लिश सीखेगा। अगर लड़की है तो शी में लर्न इंग्लिश, शायद वह इंग्लिश सीखेगी। वो बोल सकता है, उसका जवाब जो आया होगा, ही या शी माइट लर्न इंग्लिश, ही या शी माइट लर्न इंग्लिश, शायद ही वह अंग्रेजी सीखेगा, या शायद ही वह अंग्रेजी सीखेगी। या उसका जवाब हो सकता है कि वह इंग्लिश नहीं सीखेगा, तो ही या शी विल नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखेगा। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। अगर लड़की है तो शी विल नॉट लर्न इंग्लिश। अगला सवाल दोस्तों ये उठता है, वाई वोंट ही या शी लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखेगा। वाई, वाई मतलब क्यों, वोंट ये विल नॉट का दोस्तों साथ में जब हम लिखते हैं तो इसको वोंट लिखते हैं। वाई वोंट ही या शी लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखेगा, या वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखेगी। ही या शी won't learn English because he या she is not interested। ऐसे हम जवाब दे सकते हैं दोस्तों, ही या she won't learn English because मतलब क्योंकि, ही मतलब वह लड़कों के लिए और शी मतलब वह लड़कियों के लिए, इज नॉट इंटरेस्टेड, इज नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब रुचि। ही वोंट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखेगा, या शी वोंट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखेगी क्योंकि वह इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी रुचि नहीं है। लड़की की या लड़के की, जिसके लिए वह आएगा, उसकी रुचि नहीं है। अब एक दोस्तों और फॉर्मेशन छुटा हुआ है, उसको देख लेते हैं। विल दे कम टुमारो, क्या वे लोग कल आएंगे। विल दे मतलब वे लोग, कम टुमारो, विल दे कम टुमारो, क्या वे लोग कल आएंगे। अगर आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, दे विल कम टुमारो, वे लोग कल आएंगे। और शायद वे लोग आएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, दे मे कम टुमारो, शायद वे लोग कल आएंगे तो दे मे कम टुमारो। शायद ही वे लोग कल आएंगे तो हम बोल सकते हैं दे माइट कम टुमारो, दे माइट कम टुमारो, शायद ही वो लोग कल
आएंगे। अगर वो लोग कल नहीं आएंगे तो दोस्तों कैसे बोलेंगे? दे विल नॉट कम टुमारो। वे लोग कल नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम टुमारो। दे विल नॉट कम टुमारो। वे लोग कल नहीं आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वाई वोंट दे कम टुमारो? वे लोग कल क्यों नहीं आएंगे? वाई अगर हम पूछना है दोस्तों तो ऐसे हम पूछेंगे, वाई वोंट दे कम टुमारो? वाई वोंट दे कम टुमारो? तो हम बोल सकते हैं they won't come tomorrow because they have to go somewhere else. they won't, will not को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? won't. they won't come tomorrow because मतलब क्योंकि they have to go मतलब जाना, somewhere मतलब कहीं, somewhere else मतलब और, else somewhere else कहीं और। तो they won't come tomorrow, वे लोग कल नहीं आएंगे, because क्योंकि they have to go, उन्हें जाना है, somewhere else कहीं और, उन्हें कहीं और जाना है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस है जो आपकी रीडिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा और सेंटेंस कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much. See you in the next video.